अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है। इस्लाम की कश्ती का मगर सुल्तान न बदला जाएगा। हाँ, लोगों लाख बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़त, हाकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदानियत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह खालिक, मालिक और राज़िक के लिए हैं। सारी कायनात का बनाने वाला भी वही है, इस कायनात को चलाने वाला भी वही है और इसके अंजाम तक ले जाने वाला भी अकेला रब है, दूसरा कोई नहीं है। सारी कायनात को खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता, सारी कायनात को पिलाता है लेकिन खुद नहीं पीता, सारी कायनात के सोने का, आराम करने का बंदोबस्त करता है लेकिन खुद नहीं सोता। सोना तो बड़ी दूर की बात है, उसे कभी नींद का झटका भी नहीं आता। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा, जनाबे अहमद मुश्तबा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल मोमिनीन, सय्यदुल मुस्लिमीन,
सय्यदुल मुत्तकीन, सय्यदुल मुहसिनीन, सय्यदुल मुजाहिदीन, सय्यदुल उलमा, सय्यदुल अत्किया, सय्यदुल अस्फिया, सय्यदुल औलिया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदे कायनात, सय्यदे इंसानियात, सय्यदे अखलाकियात, सय्यदे समाजियात, सय्यदे मुआशियात, सय्यदे सियासियात, सय्यदुल कुल, ख़ातमुर रसूल, फ़ख़रुर रसूल, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना लहुल फिदा, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिही अजमाइन व सल्लम की पाकीज़ा, मुक़द्दस, मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए बड़ी ही खुशनसीबी और खुशकिस्मती की बात है, अल्लाह के कुरान और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की महफिल है। और ये वो मजलिस है जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं आते और सुनते, बल्कि अल्लाह की सारी मखलूकात इस मजलिस को सुनती रहती हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु वस्समावातुस सबअ वल अर्ज़ीनस सबअ हत्तन नमलतु फी जुहरिहा व हत्तल हूतु फी जौफिल मा ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, सातों आसमानों की मखलूकात भी, सातों जमीनों की मखलूकात भी, हत्ता के जमीन पे चलने वाले जानवर, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे, जंगलात में रहने वाले दरिंदे, और फरमाया कि जमीन के सीने में रहने वाली चींटियां और पानी के सीने में तैरने वाली मछलियां, ये सारी की सारी मखलूकात, जिन्नात भी ये दुआ करते हैं जो अल्लाह के कुरान की तालीम देता है या अल्लाह के कुरान की तालीम लेता है। ये वो मजलिस है जिसमें आसमान के नूरानी फरिश्ते भी आते हैं। जब ये मजलिस बर्खास्त हो जाएगी, फरिश्ते वहां दरवाजे में खड़े हो जाएंगे और एक बड़ा खुशखबरी का ऐलान करेंगे। हदीस में अल्फाज मौजूद हैं, क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, खड़े हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। एक फरिश्ता बोल के कहता है, मौला एक बंदा तो वैसे ही आया था, ना कोई ऐलान, ना कोई प्रोग्राम, ना कोई खास किस्म का इरादा, मस्जिद के बाहर गली से गुजरा, देखा कि लोग जमा हैं, आया, बैठा और सुनने लग गया। सुना तो सुनता ही चला गया। उसके बारे में क्या ख्याल है? कहा, हुमुल जुलसा उला यश्का जलीसुहुम, वैसे समुंदर के किनारे आया है जहां से कोई प्यासा वापस नहीं पलटता, मैंने उसके गुनाहों को भी माफ कर दिया है। मेरा रब अपने फरिश्तों से कहता है, इश्हदू या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, अन्नी कद गफरतु लहुम, कि मैंने सारे के सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया है। मेरा रब फरिश्तों से सवाल करता है, एक मोहल्ला, लाहौर का एक इलाका, एक मस्जिद, और वहां पे क्यों आए थे? अल्लाह मालिके कायनात के फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह वो तेरे से अपने गुनाहों की माफी मांगने आए थे। आज की जुबान में कहेंगे, अल्लाह वो कह रहे थे
मुद्दत हुई खता करते हुए, शर्म आती है दुआ करते हुए। वो आज की जुबान में कह रहे थे, या इलाही अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर यहां से भी खाली लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। वो कह रहे थे, मौला हमने तो इशियां से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो की जहन्नम में जाने की तदबीरें बहुत, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत ने गवारा न किया। वो शर्म से सर झुकाए बैठे थे। मौला वो अपनी झोलियां फैलाए बैठे थे। अल्लाह वो अपनी दरखास्त से लाए बैठे थे। मेरे मौला वो अपनी जुबानों को हिलाए बैठे थे। अल्लाह वो तेरे से एक दरखास्त लेके आए थे और कह रहे थे, मौला हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, लेकिन तेरे से बड़ा बख्शनहार कोई नहीं। वो कह रहे थे, मौला हम छोटे हैं, तू बहुत बड़ा है। हम फकीर हैं, तू गनी है। हम मखलूक हैं, तू खालिक है। हम ममलूक हैं, तू मालिक है। हम कमजोर हैं, तू ताकतवर है। और अल्लाह हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, तेरे से बड़ा बख्शनहार कोई नहीं। कह रहे थे, मौला हमें गुनाह करते देर लग जाती है, लेकिन तुझे माफ करते देर लगती नहीं है। वो कह रहे थे, मौला अगर तूने ना बदला, माफ न किया, हम किधर जाएंगे। वो कह रहे थे, मौला तेरे सिवा हमारा अल्लाह कोई नहीं, तेरे सिवा हमारा रब कोई नहीं, तेरे सिवा हमारा दरवाजा कोई नहीं। अगर जाएं तो कहां जाएं, खुद ही तो कहा है मेरे अलावा किसी दरवाजे पे नहीं जाना। आ देख मौला, बच्चे बूढ़े जवान आए हैं, मर्द औरतें आई हैं, बेटियां बहनें और माएँ आई हैं। अल्लाह तेरे से अपने गुनाहों की माफी लेने आए हैं। मौला तेरे सामने बस एक इल्तिजा है, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। अच्छा, फिर मेरा रब ऐलान करता है, जाओ मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो कि अगर तुम जितने भी मर्जी गुनाह, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी हैं, जमीनों आसमान का सारा खुला भी भरा है, लेकिन मेरा रब ऐलान करता है, इशहादू या मलाइकती अन्नी कद गफरतु लहुम। अल्लाह फरमाते हैं, जितने भी गुनाह हैं मैं उतनी ही रहमत से माफ कर दूंगा। मेरा रब ऐलान करता है, देर तुम्हारे आने की है, देर झोलियां फैलाने की है, देर दरखास्त लाने की है, देर नजरें झुकाने की है, देर जुबान हिलाने की है। तुम्हारे आने में देर हो सकती है, लेकिन मेरे माफ करने में देर हो सकती नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह से दुआ करो, मौला हम सब के लिए भी ये खुशखबरी का ऐलान कर दे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने अजीज भाई और बेटे हजरते मौलाना प्रोफेसर उस्मान असगर बुखारी हफिज़हुल्लाह ताला, माशाअल्लाह, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस दूर दराज इलाके में बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ अल्लाह के दीन का ये बूटा लगा दिया है। दुआ करो मौला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। दुआ करो मौला इस गुलशन को वसी फरमा दे। अल्लाह इस मरकज को ता हद्दे निगाह वसी फरमा दे। हमें मालूम नहीं है, हमारा अंदाजा भी नहीं है
हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तू खूब जानता और कुदरत रखता है। मालूम नहीं कब और कैसे, लेकिन अल्लाह तू इसको ता हद्दे निगाह वसी फरमा दे। और ये मरकज है कुरान का, ये मरकज है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान का। ये उस कुरान का मरकज है जिसके बारे में कायनात की सबसे सच्ची जुबान से इरशाद है। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने अल-मुअज्जमुस सगीर के अंदर ये रवायत नकल की है। क़यामत दिहाड़ा होगा, इंसानों की कब्रें खुल रही होंगी। अल्लाह हम सब की कब्रें पुरसुकून फरमा दे। अल्लाह मामला बड़ा सख्त है। अल्लाह तेरी रहमत के सिवा चारा कारा कोई नहीं। अल्लाह जो हमारे जा चुके हैं उनकी कब्रें भी पुरसुकून कर दे। अल्लाह जहां जहां लेटे हैं हमारे प्यारे, जिस जिसका जो जो फौत हुआ है, अल्लाह उसकी कब्र को बाहर रौनक भी बना, अल्लाह पुरसुकून भी बना। एक कब्र खुलेगी, एक मुसलमान निकलेगा और आगे सामने एक और बंदा खड़ा है। ये जब कब्र से निकल रहा है, वो बंदा आगे हाथ बढ़ाएगा इससे मुसाफा करने के लिए। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियों के मामले करे। वो मुसाफा करेगा, सलाम लेगा और सलाम लेने के बाद उस कब्र से निकलने वाले से पूछेगा, आरफ्तानी, पहचाना है? ये कब्र से निकलने वाला मुसलमान कहेगा, मा अरफ्तुका, मैं नहीं पहचान सका। थोड़ी देर इंतजार, फिर यही सवाल, पहचान लिया है? कहा नहीं, सोचा है, समझा है, गौर किया है, याद करने की कोशिश की है, लेकिन मा अरफ्तुका, नहीं पहचान सका। फिर कुछ देर के बाद वो बंदा तीसरा सवाल करेगा, अभी कुछ याद आया, कुछ टटोला, कुछ सीखा समझा, कुछ जाना पहचाना? और ये कब्र से निकलने वाला फिर वही सवाल जवाब देगा, नहीं पहचाना। फिर वो अपना तारुफ करवाएगा और कहेगा, अना साहिबुकल कुरान, तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त अल्लाह का कुरान हूं, जिसे आप पढ़ते थे, जिसे आप सुनते थे, जिसे आप समझते थे, जिसे आप सीखते थे। घर में भी, मस्जिद में भी, डेरे पर भी, दुकान पर भी, दफ्तर में भी, सफर में भी, हजर में भी, जलवत में भी, खलवत में भी, सुबह भी, शाम भी, रात के सन्नाटों में, सारा साल भी, रमजान की बाबरकत सातों में भी आप कुरान से जुड़े रहे। लोग कहते थे दुनिया छोड़ गया, लोग कहते थे मसीतड़ हो गया, लोग कहते थे रह गया बस मौलवी दा मौलवी रह गया। लेकिन आज इस्तिकबाल कीजिए, ये जिस कुरान से आपने ताल्लुक लगाया है ना, कब्र से निकलते ही सबसे पहले आपका मेरा इंशाअल्लाह 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 सबसे पहले इस्तिकबाल अल्लाह का कुरान करेगा। अल्लाह से दुआ करो, बड़ी कबूलियत का वक्त है, मस्जिद में बैठे हो, प्यारी प्यारी नियतें लेके आए हो, कुरान की मजलिस में आए हो, हजरत उस्मान असगर बुखारी के मेहमान हो, अल्लाह के मेहमान हो। दुआ करो ना, अल्लाह अपने मेहमानों की बड़ी लाज रखता है। दुआ करो मौला हमारा मेजबान भी अल्लाह का कुरान बना दे। कहेगा दुनिया में तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज मैंने जन्नत तक तेरा साथ नहीं छोड़ना। अल्लाह दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी, आखिरत में भी, हिसाब किताब के मौका पर भी, पुल सरात पर भी, और मेरे मौला जन्नत के दरवाजों तक कुरान का साथ नसीब फरमा दे। आमीन। उसका हाथ पकड़ेगा, उसी अल्लाह के दरबार में रह जाएगा और अल्लाह से सिफारिश करेगा। नहीं नहीं, सिफारिश चाचे की नहीं है, सिफारिश मामे की नहीं है,
सिफारिश मोहल्लेदार की नहीं है, सिफारिश मालदार की नहीं है, सिफारिश डेरेदार की नहीं है, सिफारिश नंबरदार की नहीं है, सिफारिश किसी वोट मांगने या लेने देने वाले की नहीं है, सिफारिश किसी दुनिया की कुर्सी पे बैठने वाले की नहीं है, सिफारिश अल्लाह के कुरान की है। और कायनात के इमाम ने गारंटी दी है, अल कुरान शाफिउन मुशफ़्फ़ाउन, कुरान सिफारिश करेगा भी, कुरान की सिफारिश को माना भी जाएगा। अल्लाह मालिके कायनात से कहेगा, अल्लाह ये तेरा बंदा सारी जिंदगी मेरे साथ राब्ते में रहा, ये रात सोने से पहले भी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता था, अल्लाह ये सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयतें पढ़ता था, मौला ये तेरे कुरान की आयतुल कुर्सी पढ़ता था, अल्लाह ये सूरह मुल्क भी पढ़ता था, सूरह सजदा भी पढ़ता था, अल्लाह ये कभी नमाजों में सूरह जुमा, कभी सूरह तगाबुन, कभी जुमे के दिन सूरह दहर, कभी सूरह सजदा, मेरे मौला ये पढ़ता ही रहता था। अल्लाह मैं इसके लिए इस वजह से, इसके अमल की वजह से इस पे बड़ा राजी हूं, और मेरे मौला मेरी सिफारिश है तू भी राजी हो जा। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह तू इस पे राजी हो जा। मेरी उम्र तकरीबन 43 साल हो चुकी है। मेरा ख्याल है आज से 39 साल पहले मैं 4 साल की उम्र का था, मैंने पक्की क्लास पढ़ी थी। हमारे दौर में कच्ची पक्की क्लास होती थी। पक्की क्लास में एक बड़ा कायदा था, कायदे के इस बाएं हाथ पर सबसे नीचे ज़ोए ज़रूफ लिखा हुआ था, और उसमें आगे ये भी लिखा था, रब राजी तो सब राजी। मैंने 39 साल तक आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोना कोना फिरा है। 110 से ज्यादा अजला के अंदर गया हूं। कश्मीर, बल्तिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब, जनूबी शुमाली वस्ती में 15,000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत कर चुका हूं। लेकिन सारी जिंदगी का खुलासा यही है, लोगों ने मैंने पक्की की क्लास के कायदे पे पढ़ा था, आज 39 साल के बाद इस शमा कॉलोनी में, इस मस्जिद अबू ज़र गफारी में हज़रत उस्मान असर बुखारी के साथ बैठ के आपकी खिदमत में हाजिर होके अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैंने 39 साल में सिर्फ यही सीखा है, वो लोगों जिसका रब राजी हो गया उसका सब राजी हो गया। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आप पे और मुझ पे भी राजी हो जाए। अल्लाह हमारी माएं बहनें बेटियां भी आई हैं, अल्लाह हम सारे खाली झोलियों वाले आए हैं, अल्लाह झोलियां भर भी दे तू राजी भी हो जा। अल्लाह से कहा करो, मौला हम तुझ पे राजी हैं। अल्लाह सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक राजी हैं, अल्लाह कदम कदम राजी हैं, अल्लाह लू लू राजी हैं, अल्लाह एक एक लम्हा राजी हैं। जो दिया तूने वो तेरी रहमत उस पे भी राजी, जो तूने नहीं दिया वो तेरी हिकमत उस पे भी राजी। अल्लाह जो तूने दे के ले लिया वो तेरा फैसला, अल्लाह तेरे फैसलों पे भी राजी। और मेरा रब कहता है, एक बंदा मेरे दरबार में आएगा क़यामत के दिन, अभी हिसाब किताब होगा, मैं उसको चाबियां पकड़ाऊंगा, चाबियां पकड़ा के कहूंगा वो देख सामने तेरा महल है। ये बंदा जल्दी से लपक के उसकी तरफ जाएगा। हदीस के अल्फाज है, ये सारा महल देखेगा और सारा महल एक मोती का बना हुआ, सारा महल एक मोती का बना हुआ। बंदा हैरान हो जाएगा, ये किस चीज की मेरी इनाम है, किस चीज की नेकी की ये कीमत है। बंदा इधर उधर देखेगा ना तो दरवाजे के ऊपर लिखा होगा बैतुल हम्द, शुक्रिया का घर। ये दुनिया पे रब पे राजी रहा ना, आज मेरे रब ने इस पे राजी होके सबसे पहला तोहफा अता कर दिया। किसे देता है? जो उस पे राजी होके रोजाना सुबह की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहना कोना मैंने कोई नहीं, आपने खुद पढ़ना है।
क्यों कहना पड़ता है हमें? क्यों हम कहें कि कहो सुभान अल्लाह? ना कहो भाई, आपकी मर्जी है। नहीं जन्नत में बूटे लगवाने ना लगवाओ, लेकिन मैंने नहीं आपसे कहना। अल्लाह का कुरान सुन के, हदीस की बात सुन के, आपकी जुबान से खुद सुभान ना लिखे, फिर देखिए उसका मजा कितना आता है। कहा ये है शुक्रिया का घर। किसका घर है? शुक्रिया का घर। जिस बंदे ने सुबह की नमाज के बाद 3 मरतबा कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह तुझे रब मान के राजी, व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी को अपना रसूल मान के राजी। रसूलन के अल्फाज भी मौजूद हैं। व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम को दीन मान के राजी। कहा 3 मरतबा सुबह कहना, 3 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद कहना। फरमाया ये बंदा क़यामत के दिन मेरे दरबार में आएगा, मैं उस वक्त तक इस बंदे का कदम नहीं हिलने दूंगा जब तक इस बंदे को सारा राजी नहीं कर दूंगा। अच्छा ना, एक बड़ा प्यारा जुमला है, शायद आपने पहले भी सुना होगा। आज की तकरीर का, आज की महफिल का तोहफा देता हूं। ये छोटा सा जुमला, जुमला भी पंजाबी दा है। ये आपने याद भी करना है, तो कदी कदी दिल करे तो पढ़ना ना इंशाल्लाह। हमारी जमात के बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं। उनका नाम था सूफी अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाही अलैह। मामू कांजन फैसलाबाद के रहने वाले थे। बहुत बड़ा जामिया मरकज बनाया, आज भी चल रहा है। अल्लाह शाद भी रखे, आबाद करने वालों को आबाद भी रखे। अल्लाह अपने सारे घरों को आबाद करने वालों को आबाद फरमा। अल्लाह जो तेरे दीन के इदारे आबाद करते हैं, अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा। सूफी अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने सुना है, और ये वाकया मुझे मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाही अलैह ने सुनाया। मैं जहां भी सुनाता हूं उनका तज़किरा इसलिए करता हूं, उनका सदका जारिया भी बन जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ लफ्ज़ उनका सदका जारिया है, कदम कदम उनका सदका जारिया है, हर घड़ी उनका सदका जारिया है। अल्लाह हमें अपने बड़ों का सदका जारिया बना। अल्लाह हमारे छोटों को हमारा सदका जारिया बना। सूफी साहब के बारे में बताया, वो उठते बैठते चलते फिरते आते जाते खाते पीते सोते जागते एक ही जुमला बोलते थे। और जुमला क्या था? बड़ा प्यारा जुमला है। कहते थे अल्लाह मैं तेरे ते राजी। हाय हाय हाय, अल्लाह बोलो ना एक दफा, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। एक तालिब इल्म उनके पास पढ़ता रहा, 8 साल की तालीम होती है, आखिर में पहुंच गया, 8वें साल शुरू हो गया। सूफी साहब से कहने लगा, सूफी साहब 8 साल हो गए हैं, सुबह शाम दिन रात यही जुमला सुना है, कोई जुमला ही बदल लो। अल्लाह में तेरे ते राजी, एक ही जुमला बोलते। सूफी साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। फरमाने लगे, बेटा अगर मैं बाकी सारी जिंदगी भी यही कहता रहूं अल्लाह में तेरे ते राजी, और मेरा रब बोल के एक मर्तबा कह दे कि जा अब्दुल्ला मैं भी राजी, तो मेरा तो काम बन जाएगा। अहलन सहलन मरहबा। मेरा बड़ा ही प्यारा बेटा मोहम्मद इमरान शरीफ, हमारे बहुत ही मोहतरम मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाही अलैह, उनका लख्ते जिगर हमारा भी बेटा है, हमारा भी भाई है, हमारा भी प्यारा है। अल्लाह सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह दीन के ये सफर कबूल फरमा। अल्लाह से एक बड़ी प्यारी दुआ किया करो, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। अल्लाह हमसे दीन का काम ले ले। अल्लाह हमसे भी, इस मजलिस में बड़े लोग ऐसे बैठे होंगे, और मेरी सुनने वाली माएं बहनें बेटियां ऐसी होंगी जिनका दिल करता होगा, जिस तरह अतीकुल्ला उमर तकरीर कर रहा है, जिस तरह मौलाना इमरान शरीफ इलाहाबादी तकरीर करेंगे, जिस तरह प्यारा बेटा अतीकुर रहमान पसरूरी तकरीर कर रहा था, जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग तकरीर करते हैं, जिस तरह प्रोफेसर उस्मान असगर बुखारी तकरीर करते हैं, मजलिस में बैठते हैं।
अल्लाह हमारे बच्चों को भी ऐसा बना दे। बड़े ही दुआ करते होंगे ना। आज नुस्खा बताता हूं, तहज्जुद के टाइम उठा करो, तहज्जुद के टाइम उठा करो। सुबह की अजान से घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 15 मिनट, जितनी देर मर्जी पहले उठ सको। 2 पढ़ी जाए 2, 4 पढ़ी जाए 4, 6, 8, जितनी भी रखते पढ़ी जाए पढ़ लिया करो। और जो काम सारी जिंदगी नहीं ना होता, ये तहज्जुद की नमाज करवा लेती है। एक छोटी सी मिसाल दे, मैंने पढ़ा था तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। क्या नमाज है? लाडली नमाज है। हर घर दे विच कोई ना कोई लाडला बच्चा हुंदा है ना। अल्लाह पाक आपकी मेरी नस्लों को सलामत रखे। ते पता ना फिर लाडला बच्चा सारे ही काम करवा लेता है। सारे काम करवाना कि नहीं? कोई काम नहीं होता, लाडले बच्चे की लोग सिफारिश करवाते हैं, जा पुत्र तू अब्बू नु क्या कर देंगे। ऐसा ही होता है ना। ये अल्लाह की बड़ी लाडली नमाज है। ये तहज्जुद की नमाज ना बड़ी लाडली नमाज है। तहज्जुद की नमाज में उठ के जो काम सारी जिंदगी नहीं हुआ, वो तहज्जुद की नमाज करवा देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी लाडली नमाज की कोई बात वापस नहीं मोड़ता। अल्लाह पाक आपको मुझे तहज्जुद की नमाज की लज्जत नसीब फरमाए। सूफी साहब कहते हैं, बेटा अगर मैं सारी जिंदगी कहता रहूं अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, और मेरा रब एक बार बोल के कह दे जा अब्दुल्ला मैं भी तेरे ते राजी, मेरा तो काम बन जाएगा। आदत बना लो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंने जुमला बोला ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा है हमारी जुबान में। अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा पंजाबी में अल्लाह मैं तेरे ते राजी। मेरा रब कहता है राजी तो मैंने होना ही होना है। दुनिया में बदला सुन, फरमाया जब तू मेरे पास आएगा ना, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बुल्ला है, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउ मा बैन समावाति वल अर्ज़, जमीन से लेके आसमान तक। किसे नु फासले दा पता है? एक कितना फासला। मैंने एक दफा अंदाजा लगाया था, हम चूंकि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कभी कभी हमें शौक में आके लग जाते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 500 साल तक एक अरबी नस्ल तेज तरार घोड़ा 500 साल भागता रहे। जितना सफर तय करेगा उतना जमीन से लेके आसमान का फासला है। हजे भी नहीं पता लगा। तेज रफ्तार घोड़ा 1 मिनट में 1 किलोमीटर करता है। 1 घंटे में कितना करेगा? 60 किलोमीटर। 1 दिन में कितना करेगा? 1440 किलोमीटर। फिर इसको साल के साथ ضرب दो, फिर इसको 50 के साथ ضرب दो। मैंने देखा था तकरीबन 37 लाख किलोमीटर बनता है। कितना बनता है? 37 लाख किलोमीटर। सारी दुनिया के चक्कर से भी ज्यादा, सारी दुनिया के चक्कर से भी ज्यादा 37 लाख किलोमीटर। ये तो फासला सीधा सीधा। फैलाव कितना है, वसअत कितनी है, इस आसमान के किनारे तो किसी ने नहीं देखे। फरमाया एक बार बोल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउ मा बैन समावाति वल अर्ज़, जमीन से लेके आसमान तक जितना फासला है सारा तेरे नेकियों से भर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मैं तेरे ते राजी। मेरा रब से सिफारिश करता है कुरान, या अल्लाह इस बंदे पे राजी हो जा, मैं बड़ा राजी हूं। मेरा रब ऐलान करता है ओ मेरे कुरान, जा तेरी सिफारिश कबूल करके मैं ऐलान करता हूं, मैं इस बंदे पे राजी हो गया, आज के बाद मैंने कभी नाराज नहीं होना। दुनिया भी बेहतर, मौत भी बेहतर। कुरान पढ़ने वाले मौत भी चंगी आंदी। अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा खूबसूरत वाकया लिखा है। बेटा को जल्दी कर, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा खूबसूरत वाकया लिखा है। फरमाते हैं हमारे जमाने में मस्जिद नबी में एक नौजवान नमाज पढ़ने आता था। ये वाकया जरा ध्यान से सुनना, अपनी आदतों को बदलना।
कहते उसकी नमाज में छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन अजीब बात यह है कि कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। मेरा ख्याल है इस मजलिस में भी कोई बुजुर्ग भी होंगे, कोई बच्चे भी होंगे, कोई बड़े भी होंगे। अल्लाह आप हम सब के पर्दे कायम रखे जो शायद कुरान ना पढ़ सके हो। कोशिश करें, अल्लाह इंशाल्लाह बुढ़ापे में भी बरकत अता कर देगा। हमारे तो एक 66 साल के बुजुर्ग दोस्त हैं, बक्खर के इलाके, पंजाब का आखिरी जिला, उन्होंने 66 साल की उम्र में कुरान जुबानी याद कर लिया, सारे कुरान के हाफिज बन गए 66 साल की उम्र में। तो बुजुर्ग और माएं बहनें जो कहती है ना असी बड़े हो गए सारी जिंदगी पढ़ा नहीं, वो आज भी शुरू करें, अल्लाह इंशाल्लाह रौनक लगा देगा। अल्लामा सुब्की फरमाते हैं उस बच्चे ने कुरान नहीं पढ़ा था, लेकिन उसकी आदत ये थी जब नमाज पढ़ लेता कुरान पाक पकड़ के किसी नौजवान के पास चला जाता, किसी नमाजी के पास चला जाता, किसी दूसरे बंदे के पास चला जाता और जाके कहता भाईजान मैं कुरान नहीं पढ़ा, आप कुरान पढ़े हैं, चलो एक काम करते हैं आप पढ़ते जाएं मैं सुनता जाता हूं, आप पढ़ते जाएं मैं सुनता जाता हूं। कितनी अच्छी आदत है। अल्लाह पाक हमें भी अच्छी आदतें नसीब फरमा दे। अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक दिन इसी तरह आया, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फारिग हुआ, एक नौजवान के पास कुरान पाक ले गया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कुरान पढ़ने वाले की अल्लाह मौत भी अच्छी कर देता है, अल्लाह आपका मेरा खात्मा बिल खैर कर दे। बैठ गया, कुरान पढ़ने लग गया, वो सुन पढ़ रहा है, ये सुनता है। और एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताता हूँ, रमजान आने वाला, ये काम भी कर लेना, ये सुन्नत भी है। कुरान जितना पढ़ने का सवाब है, फुकाहा ने लिखा है उतना ही कुरान सुनने का भी सवाब है, उतना ही कुरान सुनने का भी सवाब है। हर वक्त नहीं पढ़ा जा सकता, आप मोबाइल लगा लें, आप रिकॉर्डर लगा लें, आप कंप्यूटर पे लगा लें, आप लैपटॉप पे लगा लें, आप अपने किसी घर में टीवी पे लगा लें। अल्लाह के कुरान की तिलावत चल रही है, आप सुन रहे हैं, जितना पढ़ने वाले को सवाब हो रहा है उतना ही आपको भी सवाब हो रहा है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। वो पढ़ रहा है, ये सुन रहा है। कुरान में सूरह एक ऐसा मौकाम आ गया जहां पे सजदा करना आता है ना, सजदा करना वहां पे लाजमी होता है। ते दसों भला किन्ने मुकाम अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। जिसने भी बताया, जिसको नहीं पता वो याद करे, माएँ बहनें बेटियां भी याद करें। 14 मुकामात कुरान पाक में ऐसे हैं जहां पे सजदा करना होता है। अल्लाह पाक आपके मेरे सजदे कबूल फरमाए। फरमाते सजदा आ गया, पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाला सजदे में चला गया, इसको कहते हैं आप भी सजदा करो, ये भी सजदे में चला गया। तो सजदे दी जरा सजदा तिलावत है, उसकी एक खास दुआ है ना, वो भी याद किया करें। नहीं आती तो चलो सुभान रब्बियल आला पढ़ लिया करें। वो भी सजदे में, ये भी सजदे में। थोड़ी देर के बाद दुआ पूरी हो गई, पढ़ने वाला सर उठा के दोबारा पढ़ने लगा, लेकिन ये सुनने वाले नौजवान ने सजदा खत्म नहीं किया। थोड़ी देर और गुजरी, परेशानी होने लगी, परेशानी बढ़ गई तो आगे बढ़े। जाके हमने उसको हिला के देखा ना, तो उसी हालत में अल्लाह के सुपुर्द हो चुका है। अल्लाह अकबर, क्या क्या मौत है। अल्लाह आपकी मेरी मौत भी नसीबों वाली कर दे। वुजू की हालत में है, मस्जिद नबवी है और अभी नमाज पढ़ी है, कुरान सुन रहा है, सजदे की तिलावत है, सजदे की हालत है, और उसी हालत में उसकी मौत आ गई। अल्लाह से दुआ किया करो, मौला आना तो तेरे पास ही है, कोई कारा भी नहीं, छुटकारा भी नहीं, और इसके बगैर गुजारा भी नहीं। अल्लाह आना तेरे पास ही है, आने का रास्ता आसान बना दे। अल्लाह पाक आपकी मेरी हाजिरी को भी कबूल फरमा ले। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे बेटे उस्मान असगर बुखारी हाफिज़हुल्लाह का, जिन्होंने आज की इस मजलिस में आपसे मुलाकात का मौका दिया है। अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कुरान से जोड़ दे, हमारी मौत भी कुरान वाली हो जाए, हमारी कब्र में साथ भी कुरान का हो जाए, हमारा हशर में साथ भी कुरान का हो जाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह माल के कायनात पे कुरान की सिफारिश कबूल करके हमारा आखिरत का अंजाम भी अच्छा कर देगा, करेगा ना इंशाअल्लाह। लेकिन एक वादा करोगे, वादा करोगे,
वादा ये है, कुरान पढ़ते पढ़ते किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40, 50, 60, 70 साल भी हो गए, कुरान हम पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हम सुनते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हम सीखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हम याद भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान की महफिलें भी करते हैं, हम कुरान की तकरीबात भी करते हैं, हम कुरान के इनामात लेते और देते भी हैं। लेकिन एक बात बड़ी दुख वाली है, हम कुरान समझते नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 40-40 साल से जलसों में जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान का तर्जुमा नहीं आता। सही बात है ना? मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं 50-50 साल हो गए, कुरान पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते, हर नमाज में पढ़ते, लेकिन सूरह फातिहा की तर्जुमा भी नहीं आता। बाबा जी पढ़ रहे हैं हर रोज, लेकिन पता नहीं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या माना है, नहीं पता कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन का क्या माना है। हमारे ये हालत पूरे पाकिस्तान की है, मैं सिर्फ इस मस्जिद की नहीं बात कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की ये बात कर रहा हूं। लेकिन हमने अल्लाह की तौफीक से पिछले रमजान से एक सिलसिला शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताब आपको नजर आ रही है इनामुल कुरान के नाम से। किस नाम से नजर आ रही है? इनामुल कुरान। इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिनों में, कितने दिनों में? 40 दिनों में पूरा अल्लाह के कुरान का तर्जुमा पढ़ने का तरीका बताया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 40 दिनों में। और उससे अगली खूबसूरत बात यह है कि ये किताब हम पूरे पाकिस्तान में मुफ्त तकसीम कर रहे हैं, फी सबीलिल्लाह बांट रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद जाके, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और जुमा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है तो अल्लाह के दिन के लिए निकलते भी हैं। जब छुट्टियां होती हैं तो उससे फायदा उठाते हैं। गुज़श्ता 4 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा शहरों में जाके तकरीबन 20-21 हजार किताबें तकसीम कर चुके हैं। कोई शहर, कोई बंदा, कोई नाम, कोई जगह, किसी मेरे भाई को शक हो, मैं हाजिर हूं उसके लिए। मेरा मोबाइल हाजिर है। हमारे दोस्त यहां तशरीफ लाए हैं, राना आसफ सिंधी साहब सिंध से तशरीफ लाए हैं, हमारे दोस्त खुर्रम जमाल साहब आए हैं, हमारे भाई ज़ीशान मंजूर साहब आए हैं। ये सारे दोस्त गवाह हैं दिन रात के सफर में। आपको याद होगा पिछले साल रमजान मुबारक के किसी फजर में मैं आपके पास भी हाजिर हुआ था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किताबें पहले भी भेजी। अभी भी प्यारा बेटा कह रहा था कि हम उनको देंगे जिन्होंने पिछले साल ताउन किया। मैंने कहा नहीं, हम सबको देंगे, सबके लिए किताबें हाजिर हैं। हमारा तरीक़ाकार ये है, हम मुफ्त तकसीम कर देते हैं। लेकिन छपवाता कौन है? छपवाता कौन है भला? नहीं बोलते, आप छपवाते हैं। कौन छपवाता है? आप जैसे दोस्त छपवाते हैं। हम अल्लाह की फजल से यहां से किताबें तकसीम की, दोस्तों ने और छपवा दी, हम अगले शहर में चले गए, उस शहर वालों ने छपवा दी, हम अगले शहर में चले गए। हमने इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए की, कम अज कम अब तक 25 लाख रुपए की किताबें तकसीम कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक से सारा खर्चा डाला जाए तो शायद 35-40 लाख रुपया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके करीब टाउनशिप में रहता हूँ। मैं ऐलान ये भी कर रहा हूँ, आज भी किताबें हम तकसीम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये मुझे तरीका, किसी की अकीदत को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ कर देना। मैंने बास बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है, जलसे के दौरान ही शुरू हो जाते, ये मुनासिब तरीका नहीं। ये किताबें यहाँ पढ़ी हैं, मेरे दोनों बेटे बैठे हैं, इमरान शरीफ साहब भी और उस्मान असगर बुखारी साहब। जब जलसा खत्म होगा, जब जलसा खत्म होगा, दुआ हो जाएगी, उसके बाद इनसे किताबें लेके जाए। और इस किताब पर मेरा नाम भी लिखा है, फोन नंबर भी इसके सफा नंबर 8 पे लिखा है। जिसको जितनी किताबें चाहिए
मेरी बात समझ आ रही? हमारे घर में बेटियां पढ़ती हैं, 10 किताबें चाहिए, हम हाजिर हैं। हमारी मस्जिद में 40 किताबें चाहिए, हम हाजिर हैं। हमारे स्कूल में 100 किताब चाहिए, हम हाजिर हैं। लेकिन एक बात याद रखना, छपवानी आप नहीं है। और पता है कब छपवानी है? अभी छपवाएंगे इंशाल्लाह। इतने महंगाई के दौर में ये किताब माशाल्लाह इतने फायदे की, 12 लफ्ज रोजाना याद करो, 40 दिनों में पूरे कुरान का तर्जुमा। नहीं टाइम 6 कर लो, 3 महीनों में कुरान पाक का तर्जुमा याद। थोड़ा टाइम है, आप 6 ना करो, 3 लफ्ज याद कर लो, 6 महीनों में पूरे कुरान का तर्जुमा याद। एक मेरी माँ या मेरा बुजुर्ग कहता है नहीं नहीं मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मैं कहता हूँ बाबा जी अपने पोतरियां को लो, पोतरी को लो या दोतरियां को लो, सुन के ना एक लफ्ज रोजाना याद करेगा। एक लफ्ज रोजाना का याद करो, इंशाल्लाह अगले रमजान तक पूरे कुरान का तर्जुमा याद हो जाएगा। इंशाल्लाह अजीज करेंगे इंशाल्लाह। मैं उस्मान असगर बेटे से कहूंगा किताब उसको देनी है, तुसी भी कान खोल के सुन लो, माएं बहनें बेटियां भी सुन ले, किताब उसको देनी है जो मस्जिद में बैठ के वादा करे के पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। और जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है छपवाएंगे, नाम आपका लिखेंगे। ये देखें किताब की पिछली साइड पे उसका नाम लिखा जिसने छपवाई। ये को हमारा कारोबार नहीं, ये हमारा मिशन है। आप छपवा देंगे, आपका नाम लिख देंगे, कोई भी छपा दे। इतने महंगाई के दौर में 100 रुपए की किताब, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, 100 किताब कितने की है भला? इमरान बेटा बता रहा है 10,000 की। 10,000 रुपया कोई कीमत नहीं आज की महंगाई के दौर में। हमारे खर्चे, हमारे बिजली के बिल, हमारे दूध के खर्चे, फीस के खर्चे बहुत ज्यादा है। इस पूरी महफिल में कोई मेरा भाई बैठा है जो हाथ खड़ा करके अल्लाह से वादा करे, हमसे भी वादा करे, दिल में इरादा करे, इंशाल्लाह 100 किताब मैं छपवा दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह। क्या इसमें ग्रामी है जी? अरशद भाई ने 100 किताब का वादा कर लिया। इसमें ग्रामी वकार अहमद। उस्मान बेटा आपने नाम याद रखना, वकार भाई माशाल्लाह। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद नवीद भाई माशाल्लाह। आपका नाम क्या जी? जी राना शकील साहब ने भी 100 किताब का वादा कर लिया। 4 वादे हो गए। ये दोस्त कौन है, इनका नाम क्या? मोतीउर रहमान साहब ने 100 किताब, 10,000 रुपया। 5वां वादा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 500 किताब छपवाने का वादा हमने। और कोई मेरा भाई है जो इस नेकी में हिस्सा लेना चाहता है? अगर 10 बंदे वादा कर ले तो 1000 किताब है। आपके इलाके में 500 तकसीम कर देंगे, 500 किसी दूसरे इलाके में तकसीम कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में, कराची में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, बल्तिस्तान में हम किताबें भेज रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। मेरे जिशान भाई यहाँ पे आए हैं, मजलिस में बैठे हैं, हर रोज हम बिल्टी कर रहे हैं। जितनी किताबें को मांग रहा है आप जैसे प्यारे दोस्त छपवा रहे हैं। हम इंशाल्लाह किताब रमजान के अंदर अंदर ही छपवा के, रमजान से पहले छपवा के भी आपको भेज सकते हैं। हाँ कोई मेरा छठा भाई है जो वादा करे कि इंशाल्लाह जी मैं छपवाऊंगा, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। मतीउर रहमान साहब ने अपना हिस्सा जमा करवा दिया। अच्छा जी मेरा भाई, मैं आप सबको इस हिस्से में शामिल करना चाह रहा हूँ। कोई मेरा भाई है जो कहता है जी 50 किताबें यानी 5,000 रुपया मैं दूंगा। 50 किताबें कितने की? 5,000 रुपए की। कौन मेरा भाई है जो ऐलान करता है? उस्मान भाई जरा देखे, है कोई मेरा प्यारा भाई किस्मत वाला? औरतों की तरफ से भी कोई बेटी आके ऐलान कर दे, किसी छोटी बेटी के जरिए भेज दे नाम, अल्लाह की तौफीक से हम उनका नाम लिखेंगे। और सुनो ध्यान से, अगर आप अपने किसी बुजुर्ग का नाम लिखवाना चाहते हैं, खुदा न खास्ता जो फौत हो चुके, हम उनका भी नाम लिख देंगे। अगर शौक से कोई अपने कारोबार का नाम लिखवाना चाहता है कि मेरी दुकान का ये नाम है, उसकी दुकान का भी नाम लिख देंगे। ये इंशाल्लाह जो पढ़ेगा आपके लिए दुआ करेगा। आप देखिए 50 बंदे, 50 किताबों के 50 बंदे कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे। ये कितना बड़ा सदका जारिया बन जाएगा। अल्लाह पाक आपको भी और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं उस्मान असगर बेटे के इमरान भाई के ये जिम्मा, पहले किताब 178 सफ़े की थी, अब हमने सिर्फ 100 सफ़े कर दिया। रमजान में शायद हम इससे भी मुख्तसर कर दें। हम समझते हैं आपके पास टाइम थोड़ा है, हम समझते हैं हम नौकरी भी करते हैं, दुकानदारी भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, मेरे बेटे बेटियां स्कूल कॉलेज भी पढ़ते हैं, और भी मुख्तसर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ी बरकत वाला काम हो जाएगा। अल्लाह की तौफीक
तौफीक से अगर किसी और भाई का भी छपवाने का इरादा हो, उस्मान बेटे को अपना नाम भी लिखवा दे, अपना हिस्सा भी दे दे, इंशाल्लाह वो हमारे तक पहुंच जाएगा। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। नंबर लिखा हुआ है, फिर मैं ऐलान करता हूं जी। चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह जितनी किताबें आपको चाहिए होंगी, मैं छुप के ऐलान नहीं कर रहा, मैं माइक्रोफोन में और कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी किताबें आपको चाहिए होंगी ना, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये नहीं कि आपने आज कह दिया तो हमने कल भेज दी, थोड़ा सा प्रोसेस तो होता है, हम उसको छपाएंगे, 15-20 दिन महीना लग सकता है, लेकिन भेज लाजमी देंगे इंशाल्लाह। किसी और को बाद में भी याद आए, किसी बेटी को चाहिए, किसी घर में चाहिए, इंशाल्लाह हम उसके लिए हाजिर हैं। अब मेरा बड़ा ही प्यारा बेटा इमरान शरीफ साहब की गुफ्तगू होगी, इंशाल्लाह आप और हम मिल के सुनेंगे। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने ताउन का वादा किया है, अल्लाह उनके रिज़्क़े हलाल में बरकत पैदा फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।